हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल RNG के हब। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 का पाठ 3, जिसका नाम है मेरी बसियत। तो चलिए आइए बच्चों, अपन पाठ 3 मेरी बसियत का संपूर्ण हल देखते हैं, जो अपनी नई बुक आई है 2024-25 की, उसकी। तो वीडियो को देर ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1। गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी। ऑप्शन: धार्मिक भावना, सामाजिक भावना, प्रेम भावना, मुक्ति की भावना। तो बच्चों, आप इसमें ऑप्शन सी पे राइट लगाइए, प्रेम भावना। अब अपन प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है। तो मैंने आपको बताया था कि उस उपसर्ग शब्द के पहले लगाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए: ना, नाकाम, यानी और बी। तो आप लिखिए ऑप्शन ए, ना। क्वेश्चन नंबर 3। इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास रहने वाली नदी है ताप्ती, कावेरी, नर्मदा और गंगा। तो इसमें आप ऑप्शन डी पे राइट लगाइए, गंगा। इलाहाबाद के पास बहने वाली नदी है गंगा। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मरने के बाद शव को जलाने का क्रिया है वसीयत, दाह संस्कार, विरासत, दरखास्त। तो आप इसके ऑप्शन दिए 4, इनमें ऑप्शन सी पर राइट लगाइए, दाह संस्कार। क्वेश्चन नंबर 5। पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाकर बना शब्द है पुराणिक, पौराणिक, एक पुराण और पौराणिक। तो आप ऑप्शन बी पर राइट लगाइए, पौराणिक। आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग प्रत्यय के शब्द के पहले लगते हैं। तो हमेशा आप इसका ध्यान रखेंगे। तो आप ऑप्शन बी पर राइट लगाइए, पौराणिक। अब नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6 में नेहरू जी ने अपनी अस्थियां इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की है। इसमें क्या आएगा? अस्थियां। प्रश्न नंबर 7 है, हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हैं। किससे ढकी है? बर्फ से। किसकी चोटियां? हिमालय की। तो यहाँ हिमालय आएगा। 8वां वाला है, नेहरू जी के अनुसार सुबह के समय को गंगा नदी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? मुस्कुराती व उछलती। और 9वां प्रश्न है, भारत एक खोज नामक पुस्तक ने लिखी। किसने लिखी? जॉन किट्स ने। किसने लिखी थी बच्चों? जॉन किट्स ने। और 10वां वाला प्रश्न है, अनाधिकार शब्द से उपसर्ग छांटकर बनने वाला शब्द अधिकार है। इसमें अन हट जाएगा तो अधिकार रह जाएगा। अब अपन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मेरी वसीयत पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इसमें आंसर मैंने पहले लिख दिया है। इसका क्वेश्चन ये है, मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन है? तो आप लिखेंगे, मेरी वसीयत पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और प्रश्न नंबर 12 देखिए आप। कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बनाएं। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। तो आप समझ में ना जोड़ेंगे तो ना समझ,
और जायज़ में ना जोड़ेंगे तो नाजायज़। ठीक है बच्चों, आपके 12 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुश्किल नहीं है? पाठ के आधार पर बताइए। आंसर, पाठ के आधार पर प्रेम के बदले कुछ भी दे पाना मुमकिन है। प्रश्न नंबर 14, फ़क और दरखास्त शब्द का हिंदी रूप बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फ़क मतलब गर्व या अभिमान, बात मुझे अपने देश की उपलब्धियों पर फ़क्र है। और दरखास्त यानी अनुरोध या आवेदन। इसका वाक्य बनाएंगे, किसान ने सिंचाई के लिए पानी की दरखास्त की, मतलब आवेदन दिया। अब अपन देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में क्या भावना प्रकट की? तो आप लिखें, पंडित नेहरू ने अपनी अस्थियों के विषय में इच्छा प्रकट की थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों की भस्म को मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है। अब 16वां प्रश्न देखिए, ना और नहीं का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाकर लिखना है। उसने परीक्षा की तैयारी अभी तक ना की, मुझे पता नहीं है कि वह कब आएगा। इसमें ना और नहीं का प्रयोग हो गया है। अब अपन 17 वाला देखिए, अपने ज़िले एवं आसपास की किसी भी नदी पर 3 वाक्य लिखिए। हमारे ज़िले में नर्मदा नाम की नदी है। इस नदी का पानी पीने और सिंचाई के लिए मुख्य स्रोत है। नदी के किनारे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। इसी तरह अपन देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था। यह पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। नेहरू जी को गंगा नदी से गहरा लगाव था। उन्होंने गंगा नदी को करीब से देखा और उसकी बदलती सुंदरता को अनुभव किया। उनके लिए गंगा भारतीय सभ्यता का प्रतीक और जीवनदायक स्रोत थी। अब अपन देखेंगे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 19, नेहरू जी की पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे, क्यों? नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे क्योंकि वे चाहते थे कि भारत के लोग इन रीति रस्मों की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाएं, क्योंकि ये रस्में हमारे देश भारत को आगे बढ़ने से रोकती हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है कि 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो मैंने यहाँ महात्मा गांधी का बारे में लिखा है। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, सत्याग्रह की नीति अपनाई। गांधी जी ने खादी को बढ़ावा दिया। उनका जीवन सादगी से भरा था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। इस तरीके से आप किसी एक महापुरुष के बारे में और लिख सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में 2 महापुरुष के बारे में अपन को लिखना है। पहला हो गए महात्मा गांधी और दूसरा लिख दो नेहरू लाल, जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ये पाठ पूरा हो गया और अपन अगला देखते हैं पार्ट 4। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।